हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। अभी 21 और 22 दो पोर्ट्स अवेलेबल हैं बिटवीन स्विच 1 एंड स्विच 2। ऐसे ही है ना। तो ये रूट ब्रिज बनाया हुआ है, तो स्विच 2 पे आरपी क्या बन गया 21। ये ब्लॉक है, मैं चाहता हूं इंस्टेंस 1 के लिए तो यही आरपी रहे, बट इंस्टेंस 2 के लिए क्या बन जाए 22। अब चलें स्विच 2 पे, तो दोनों ही इंस्टेंसेस के लिए आरपी बना हुआ है 21। तो अब आप या तो 21 की कॉस्ट हायर कर दो या 22 की लोअर कर दो। बताओ क्या करोगे। 22 पे जाओ, स्पैनिंग ट्री एमएसटी किसके लिए चेंज करना है 2 के लिए। कॉस्ट हो गया लोअर, अरे हो गया ना लोअर। तो शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 1 के लिए तो आरपी अभी भी क्या रहेगा 21, बट 2 के लिए क्या हो जाएगा अब आरपी। तो लोड बैलेंसिंग भी मिलेगी या नहीं। तो यही कहा था कि एमएसटीपी में जो ओवरहेड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और साथ में आपको लोड बैलेंसिंग भी मिल जाएगी। प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, दोनों ही बताऊंगा, टेंशन ना लो। यहाँ पे इलेक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। ये तो हो गया कॉस्ट के बिहाफ पे। अब यही टास्क आप किसके बिहाफ पे चेंज कर सकते हो। आई मीन किसको यूज कर, पोर्ट आईडी भी तो होता है ना, सेंडर पोर्ट आईडी, या इसी को हम क्या कहते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। तो देखना अभी शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21। तो देखना रूट बना हुआ है इंस्टेंस 1 के लिए और कौन कौन सी वेलेंसेस में 1 to 5। और अगर 22 को देखोगे तो इसके लिए क्या रहेगा ये ब्लॉक, ठीक है। और अगर आप इंस्टेंस 2 के लिए देखोगे तो इंस्टेंस 2 के लिए भी अरे सिंपली देख लो ना ऐसे ही, शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 1 के लिए आरपी क्या बना हुआ है 21। शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 2 के लिए भी आरपी क्या बना हुआ है 21। अब अगर आप इसको मैनिपुलेट करना चाहते हो कोस्ट के ब्याह पे तो कर लिया। तो कोस्ट हमेशा कहां पे चेंज होती है नॉन डीपी पे। तो अब आपको अगर डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी के बेहाफ पे इलेक्शन कराना है तो चेंजेस कहां पे करोगे डीपी पे। डीपी कौन है स्विच 1, तो स्विच 1 पे चलें। तो देखो यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 1 अब एमएसटी 2 के लिए बनाना है 22 को, तो एमएसटी 2 के लिए ही देखो ना। 2 के लिए देखोगे तो यहाँ पे 22 और 21 दोनों पे ही पोर्ट प्रायोरिटी क्या है 128। तो या तो 21 की हायर कर दो या 22 की लोअर कर दो। तो इंटरफेस 1/0/21 यहाँ पे कहते हैं स्पैनिंग ट्री एमएसटी 2 पोर्ट प्रायोरिटी क्या कहते हैं यहाँ पे 144। अरे 16 के इंक्रीमेंट में होती है ना, तो 144। अब शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 2 के लिए देखो 21 पे प्रायोरिटी क्या हो गई अब 144, जबकि 22 पे क्या है 128। तो अब अगर आप देखोगे स्विच 2 पे जाकर के तो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 1 के लिए तो रूट पोर्ट अभी भी क्या रहेगा 21, बट अगर आप एमएसटी 2 के लिए देखोगे तो रूट पोर्ट क्या हो जाएगा 20। बोलो। अरे वहां पे वीलेन स्पेसिफाई करते थे, यहां पे क्या स्पेसिफाई करते हैं हम इंस्टेंस नंबर। कुछ भी अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है जैसे कोस्ट चेंज करनी है या पोर्ट प्रायोरिटी चेंज करनी है तो आप क्या स्पेसिफाई करोगे एमएसटी इंस्टेंस नंबर। तो एमएसटी के बाद क्या डिफाइन करना है आपने इंस्टेंस नंबर।
जैसे 1 के लिए चेंज करना है तो 1, 2 के लिए चेंज करना है तो 2, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री MST1 के लिए क्या बना हुआ है, ये रूट ऐसे ही है ना। और अगर आप कहोगे शो स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है क्या? अरे कर लोगे इसको? तो सभी पे एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, कॉमन, क्योंकि यहाँ पे CCNP में सिर्फ और सिर्फ इंट्रा डोमेन MST है। अरे इंट्रा डोमेन कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे बस, तो इंटर डोमेन कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे CCNP में हम कवर नहीं करेंगे इसको। अब इसमें देखो आप मैंने कहा था कि इंस्टेंस 0 को क्या कहते हैं, CIST, सो स्पैनिंग ट्री MST 0, देखना। तो इंस्टेंस 0 क्या बना हुआ है यहाँ पे, आई मीन इंस्टेंस 0 को ही क्या कहते हैं हम, CIST। तो CIST के लिए रूट कौन है, यही है ना, स्विच 3। अरे इंस्टेंस 0 के लिए तो चेंज नहीं किया था ना हमने, तो इंस्टेंस 0 के लिए अभी भी स्विच 3 रूट ब्रिज बना हुआ है, तो दिखा दिया इसने CIST, दिखा दिया ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री MST1, देखना ध्यान से, MST1 के लिए रूट पोर्ट क्या बना हुआ है, स्विच 3 पे, क्योंकि स्विच 1 और स्विच 3 की जो कनेक्टिविटी है वो किसके थ्रू है, 19 एंड 20। तो 19 क्या बना हुआ है स्विच 3 पे, RP, अरे 19 ही बना हुआ है ना, ठीक है, इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो आप, कर लोगे। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रिमेनिंग हॉप्स कितना दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट जो MSTP BPDU होता है उसमें मैक्स हॉप कितना होता है बाय डिफॉल्ट, 20, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है 20। इवन यहाँ पे आप देख भी सकते हो इंस्टेंस 0 में जब देखा तो रिमेनिंग हॉप्स कितना दिखा रहा था यहाँ पे, 19। अच्छा ये तो स्विच 2 ही है, स्विच 3 पे देखा था ना हमने। अरे इंस्टेंस 0 के लिए मैक्सिमम हॉप्स बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 20। हो गया प्रूफ कि बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम हॉप्स कितना रहता है MSTP में, 20। इसका मतलब MSTP BPDU मैक्सिमम कितने हॉप्स को क्रॉस कर सकता है, 20। बट अगर आपको लगता है कि चेंज करना है, अगर आपको लगता है कि आपके पास नेटवर्क में 20 से ज्यादा स्विचेस है जिनको अक्रॉस करना पड़ेगा BPDU को, तो उस केस में आप जाओ स्विच 1 पे मींस रूट ब्रिज पे, और यहाँ पे कह देना स्पैनिंग ट्री MST मैक्सिमम हॉप्स, और बाय डिफॉल्ट मींस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, अप टू 255। तो आप यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर कर दोगे, 255। तो अब जब स्विच 3 पे जाकर के हम चेक करेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग हॉप्स में क्या मिलना चाहिए हमें, 254। अभी तक क्या मिल रहा था, 19। अरे 20 था पहले बाय डिफॉल्ट, तो 19 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा यहाँ पे, 254, देखना। तो इस तरीके से मैक्सिमम हॉप्स आप चेंज कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? सर मैक्सिमम हॉप सबके लिए कॉमन चेंज है। हाँ हाँ, जो रूट ब्रिज होगा वहां पे चेंज कर दिया, मतलब सिंपल। अब स्विच 1 पे पर विलेन चेंज नहीं कर सकते आप, अरे मतलब पर इंस्टेंस नहीं कर सकते चेंज। MST मान लो कि आपने ले लिया है यहाँ पे 1, तो अभी यहाँ पे देखो ये मैक्स हॉप वगैरह नहीं है, तो आप हर एक इंस्टेंस के लिए ही चेंज करोगे, राइट? ओके, रूट ब्रिज पे चेंज करेंगे इसको। हाँ हाँ, तो सर इंस्टेंस 0 के लिए तो रूट ब्रिज स्विच 3 था, तो अपने स्विच 3 पे तो चेंज नहीं किया। तो मैंने तो इंस्टेंस 1 के लिए चेंज किया है। मैंने कब किया, इंस्टेंस 0 के लिए करना है तो स्विच 3 पे जाकर के करो। ये देख इंस्टेंस 0 में अभी भी क्या दिखा रहा है ये, अच्छा सिंक्रोनाइज हो जाएगा सभी स्विचेस पे ऑटोमेटिकली, सभी स्विचेस पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम हॉप ऑटोमेटिकली 20। एक पे कॉन्फ़िगर कर दो, हो जाएगा चेंज। ये रूट ब्रिज तो नहीं बना हुआ, नहीं ना? अच्छा मैक्सिमम हॉप्स दिखा रहा है ये तो मैक्स हॉप्स हैं। हाँ यहाँ पे देखो स्पैनिंग ट्री MST 0 मैक्सिमम हॉप्स, हाँ वो तो मुझे भी पता है, रुको एक मिनट। स्पैनिंग ट्री MST 0 मैक्स हॉप्स कितना है यहाँ पे इंस्टेंस 0 के लिए, मतलब यहाँ पे रिमेनिंग अभी भी कितना है 19, और अगर आप स्विच 2 पे देखोगे तो यहाँ पे भी रिमेनिंग कितना है अभी भी 19 इंस्टेंस 0 के लिए। लेकिन स्विच 1 पे देखोगे तो रिमेनिंग अभी भी कितना है, क्योंकि हमने स्विच 3 पे चेंज नहीं किया। अरे स्विच 3 पे चेंज किया था क्या, तो स्विच 3 पे जाओ, और अगर आप यहाँ पे इंस्टेंस 0 के लिए भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कहोगे स्पैनिंग ट्री MST मैक्सिमम
हॉप्स, और यहाँ पे भी क्या कर दो अब 255। तो अब जब ये देगा बीपीडीयू इंस्टेंस 0 के लिए, तो यहाँ पे रिमेनिंग में क्या आना चाहिए अब 254 आ गया। तो इंडिविजुअली आपको स्विचेस पे जाकर के करना होगा मैक्सिमम हॉप्स को चेंज, जो भी आपके रूट ब्रिजेस बने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम हॉप चेंज कर सकते हो। इन सेम वे यू कैन ऑल्सो चेंज इट्स टाइमर्स लाइक स्पैनिंग ट्री एमएसटी, और यहाँ पे क्या कह सकते हो आप, हेलो टाइम चेंज कर लेना अकॉर्डिंगली। और ऐसे ही आप क्या चेंज कर सकते हो यहाँ पे, फॉरवर्ड टाइम, और ऐसे ही क्या चेंज कर सकते हो आप, मैक्सेज। आ गया समझ में। बस यहाँ पे आप एमएसटी पर इंस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि एसटीपी में तो ये फीचर था कि हम पर वीलेन टाइमर्स को चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पे आप पर वीलेन टाइमर्स को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सभी इंस्टेंसेस के लिए टाइमर्स को चेंज कर देगा जिनके लिए भी स्विच वन रूट ब्रिज बना होगा, ठीक है। अरे आ गया समझ में किस तरीके से टाइमर्स को चेंज करना है। आरपी इलेक्शन को मैनिपुलेट करा लोगे विद यूजिंग पोस्ट एज वेल एज डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, कर लोगे इसको। रूट ब्रिज इलेक्शन मैनिपुलेट करा लोगे, पीछे बातें नहीं। समझ में आया या नहीं आया पीछे सभी को? अगर किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर यहां पे एट्रीब्यूट मिसमैच हो जाता है, जैसे कि आपने कहा स्पैनिंग ट्री एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे नेम दे दिया आपने मान लो सिस्को की जगह पे बुल्स, तो अब यहाँ पे एमएसटीपी एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, मिसमैच। तो अब ये स्विच 4 यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, मीन्स ये समझेगा कि ये एक डिफरेंट डोमेन में, जबकि स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 वो तीनों स्विचेस एक सेम डोमेन में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कहते हो शो स्पैनिंग ट्री, तो देखना ये इंस्टेंस 0 के लिए भी क्या बन गया अब, रूट ब्रिज। दिखाता हूं, शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी 0 क्या होना चाहिए, इसको रूट हो गया, रीजनल रूट दिस स्विच। और अगर आप 1 के लिए देखोगे तो उसके लिए भी क्या कहेगा, दिस स्विच इज दी रूट ब्रिज। और अगर इंस्टेंस 2 के लिए भी देखोगे तो इसके लिए भी क्या कहेगा, दिस स्विच इज दी रूट। तो ये रूट बन गया सभी के लिए, क्योंकि अब ये सभी से सेपरेट हो गया। अरे आया समझ में, क्योंकि इस पे एमएसटीपी एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, डिफरेंट। तो अगर आप स्विचेस पे एमएसटीपी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट रखोगे तो वो सभी स्विचेस अपने आप को क्या अनाउंस करना स्टार्ट कर देंगे, रूट ब्रिज, ठीक है। क्लियर हुआ। बट यहाँ पे लूप नहीं बनता, फिर भी लूप क्यों नहीं बनता है, वो यहाँ पे सीसीएनपी का पार्ट नहीं है। तो ये प्रूव हो गया कि सभी स्विचेस पे एट्रीब्यूट्स का मैच होना मैंडेटरी है। अगर मैच नहीं होगा तो इसी तरह की प्रॉब्लम अकर हो जाएगी। और यहाँ पे क्या दिखाने लग गया है, ये बाउंड आरएसटीपी। तो क्या बताया था बाउंड आरएसटीपी का मीनिंग, कि जो सामने स्विच है, हाँ, एट्रीब्यूट्स मिसमैच हो गए हैं। तो शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन। तो देखना यहाँ पे नेम क्या हो गया आप, किसी को कोई प्रॉब्लम। और किसी भी एक एट्रीब्यूट में कोई भी चेंज होता है तो एट्रीब्यूट्स मिसमैच ही हो जाएंगे। इवन अगर आपका नेम और रिवीजन नंबर सेम है, बट आपने क्या किया कि इंस्टेंस 1 में रख लिया 6 to 10, और यहाँ पे 2 में क्या लिख लिया, क्या रख लिया 1 to 5, और वहां पे इसका उल्टा है, क्योंकि इंस्टेंस 1 में क्या लिया हुआ है 1 to 5 और 2 में 6 to 10, फिर भी एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, मिसमैच। अब इसमें कुछ भी नहीं बचता है, मतलब एमएसटीपी कंप्लीट। तो कंपैटिबिलिटी जो इसकी आपने बताई भी, अब क्या बताऊं कंपैटिबिलिटी, मैंने कहा था है तो है, मतलब आप चला सकते हो किसी एक स्विच पे, जैसे कि स्विच 4 पे स्पैनिंग ट्री आपने कह दिया मोड पीवीएसटी, ये लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो करके नहीं दिखाऊंगा, सीसीआई करो। ठीक है, ये देखो रूट बन गया ना, रूट पोर्ट इलेक्शन हो गया। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ नहीं है इसकी बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी। आरएसटीपी चलाओगे तो भी करेगा काम। ये लो, चल गया आरएसटीपी, हो गया आरपी इलेक्शन, बस यही चाहिए था। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ
टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।